बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम जी के परम प्रिय दो भक्त ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में कौन श्रेष्ठ है ऐसा बोलना भी बहुत कठिन है। एक ने तो ठान ली कि प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, तो दूसरे भक्त ने अपने प्रभु की चरण पादुका को ही अपना भगवान मान लिया और चरण पादुका फिर छोड़ी ही नहीं। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के अतिरिक्त अपने ग्रंथों में जिन पात्रों को अपना आदर्श बनाया है उनमें प्रेम मूर्ति श्री भरत जी और सेवा मूर्ति श्री हनुमान जी सर्वाधिक प्रशस्त हैं। गोस्वामी जी की रचनाओं में प्रेम भक्ति और सेवा का जो सात्विक रूप मिलता है वह अधिकांश इन्हीं दोनों पात्रों के माध्यम से स्पष्ट हो सका है। वास्तव में भक्ति के जिन विविध रूपों का वर्णन मानस तथा अन्य ग्रंथों में किया गया है उनकी समग्रता श्री भरत एवं श्री हनुमान जी के चरित्र में ही मिलती है। श्री भरत जी के माध्यम से प्रेम, दैन्य, तप एवं त्याग का तथा श्री हनुमान जी के माध्यम से सेवा, कर्म, शक्ति एवं शौर्य का प्रतिपादन हुआ है। श्री रामचरितमानस में जब हम श्री भरत और श्री हनुमान जी के चरित्र का अवलोकन करते हैं तो बाहर से भिन्नता प्रतीत होने पर भी दोनों के पावन चरित्र में अद्भुत साम्य है। दोनों ने स्वेच्छा से अपने आप को प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। दोनों का जीवन अपने लिए न होकर प्रभु श्री राम जी के लिए है। भगवान श्री राम जी की इच्छा ही इन दोनों के लिए एक मात्र करणीय कर्म है। दोनों का मार्ग भिन्न है पर लक्ष्य एक। दोनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं। पतित पावन भगवान श्री राम जी के दिव्य चरणों तक श्री भरत जी की मान्यता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद अह वरदान आन। और श्री हनुमान जी तो भगवान श्री राम जी के चरणों को छोड़ अन्यत्र रहते ही नहीं। गोस्वामी जी ने बार बार श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम जी के चरणों पर प्रणिपात करते हुए दिखलाया है। प्रभु पहचान परिहु गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। अस कह परिहु चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीत उर छाई। सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परिउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। श्री भरत और श्री हनुमान जी दोनों सीता जी को माँ मानते हैं और सीता जी ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया है, किंतु अंतर इतना ही है कि हनुमान जी को प्रकट रूप में और भरत जी को अप्रकट रूप में। श्री हनुमान जी को आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निति सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और श्री भरत को सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुत नाही। श्री भरत और श्री हनुमान जी दोनों भक्ति के आचार्य हैं। दोनों जीव को भगवान श्री राम तक पहुंचाते हैं। दोनों का जीवन परोपकार के लिए है। दोनों की यात्रा श्री राम कार्य के लिए होती है। श्री भरत जी की यात्रा भूमि पर होती है और श्री हनुमान जी की यात्रा आकाश मार्ग से है। श्री भरत लाल की यात्रा भाग की भूमि पर हुई और श्री हनुमान जी की यात्रा चिदाकाश में श्री भरत के साथ समाज है। श्री हनुमान जी अकेले हैं। श्री भरत जी के समाज के साथ सबके अपने अपने वाहन हैं। श्री हनुमान जी के साथ कुछ भी नहीं है।
चिदाकाश की यात्रा में ज्ञान और वैराग्य के पंख एवं देह अभिमान से ऊपर उठना अनिवार्य है। इसलिए हनुमान जी समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सागर देह अभिमान का प्रतीक है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, कुण्य अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम। अर्थात देह अभिमान अत्यंत भयंकर अथाह अपार एवं दुस्तर समुद्र है। अतः हनुमान जी देह अभिमान से ऊपर उठकर ज्ञान वैराग्य के पंख से चिदाकाश में यात्रा कर रहे हैं। चित्रकूट के श्री राम भरत मिलन और ऋष्यमूक पर्वत के निकट श्री राम हनुमान मिलन में एक और अंतर द्रष्टव्य है। श्री भरत मिलते समय बिल्कुल चुप थे, श्री राम भी चुप थे और सारा समाज चुप था। किंतु हनुमान जी मिलते समय बोलते गए और प्रश्न पूछते गए, पर अंत में जब अपनी अज्ञता का बोध हुआ तब दीन भाव से प्रार्थना करने लगे। एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोह बिसारेऊं दीन बंधु भगवान। तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी और श्री हनुमान जी ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो अपने पावन साहचर्य और दर्शन लाभ से सबको पवित्र करते हैं। हनुमान जी जैसे संत के दर्शन से लंकिनी जैसी निशाचरी या निश्चरी का कल्याण हो जाता है और उसे स्वर्ग तथा अपवर्ग के अलभ्य सुख से भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेहु नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। विभीषण जी भी हनुमान जी को संत कहकर संबोधित करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भरद्वाज मुनि तो श्री भरत के दर्शन को श्री सीता राम जी के दर्शन का ही फल मानते हैं। वे भरत लाल जी से कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, उदासीन तापसवन रयहि। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तिहि कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। श्री हनुमान जी श्री भरत जी की सराहना करते हैं और श्री भरत जी हनुमान जी की। श्री हनुमान जी की धारणा है कि भरत जी का चरित्र अद्वितीय महासागर है। धरती का सागर तो श्री भरत चरित्र सागर के समक्ष अत्यंत छोटा और न्यून है। धरती के सागर को सगर पुत्रों ने खोदा है, देवता और दैत्यों ने मथा है, स्वयं हनुमान जी ने लांघा है, नल नील ने बांधा है और अगस्त जी ने पी लिया है। किंतु श्री नाथ जी के भाई श्री भरत जी की महिमा को कौन तर सकता है। धन भरत करत भयो, मगन मौन रहो मन अनुराग रहो है। अह जल निधि खनियो मथ्यो, लंध्यो वंध्यो अंचयो है। तुलसीदास रघुवीर बंधु, महिमा को सिंधु तरि को कभी पार गयो है। गीतावली लंका कांड से। हनुमान जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि धरती पर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो खांडे की धार रूप इस दुर्गम मार्ग पर चलकर प्रेम व्रत का आचरण कौन करता। हो तो नहीं जो जग जन्म भरत को, तो कपि कहत कृपान धार मग चलत आचरत भरत को। गीतावली लंका कांड। दूसरी ओर श्री भरत पवन तनय श्री हनुमान जी की प्रशंसा गाते नहीं थकते। अपने को मूढ़ कहते हुए श्री भरत हनुमान जी को शुद्ध चित्त
सुमति वाला और सुहृदय कहते हैं। उनकी उक्ति है कि हे हनुमान, तुम भगवान श्री राम जी के पैरों को पकड़कर मेरी एक विनय सुनाना। मुझ मूढ़ को मेरी माता ने प्रभु को कष्ट पहुंचाने के लिए व्यर्थ ही जन्म दिया है, क्योंकि मैं उनका सेवक कहलाकर भी समय उपस्थित होने पर उनकी सहायता ना कर सका। विनय सुनाय परिपाय, कहो कहाँ कपीस, तुम सुचि सुमति सुहृदय सुहाय। स्वामी संकट हेतु हो चढ़, जननी जन्म्यो जाय। समो पाय कहा ये सेवक, घट्यो तो ना सहाय। गीतावली लंका कांड से। इतना ही नहीं, श्री राम ग्रह सागर में डूबते हुए श्री भरत को जब हनुमान जी ने यह समाचार दिया कि रघुकुल तिलक भगवान श्री राम अपने अनुज और धर्म पत्नी सीता जी के साथ सकुशल वापस आ रहे हैं, तब भरत जी ने दौड़कर श्री हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे सारे कष्ट मिट गए, जो आज तुम जैसे राम प्रीते से भेंट हुई। श्री भरत एवं हनुमान जी दोनों भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान श्री राम के अनन्य भक्त एवं सेवक हैं। भगवान श्री राम की लीला में श्री भरत एवं श्री हनुमान जी दोनों को जो भाग दिया गया था उसका वे पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। दोनों ही साधकों की सहायता करते हैं। संतों की मान्यता है कि प्रभु श्री राम भक्ति की प्राप्ति के लिए भरत चरित्र का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए। संतों का मानना है कि श्री राम भक्ति की प्राप्ति के लिए भरत जी का चरित्र का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए। अयोध्या कांड में अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। श्री हनुमान जी का चरित्र भी ऐसा ही पावन है। ये वैराग्य के प्रतीक तो हैं ही, कर्म सेवा और भक्ति के मानदंड भी हैं। श्री हनुमान जी भक्तों की कामनाओं को भी पूर्ति करते हैं और प्रभु भक्ति तथा श्री राम प्रेम भी प्रदान करते हैं। श्री भरत जी भगवत सेवा में प्रेम विग्रह हैं, तो श्री हनुमान जी भगवत प्रेम में सेवा विग्रह हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।